नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो लगातार दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं और नाबालिग लड़कियों को यहां पर शिकार बनाया जा रहा है। दो और नाबालिग लड़कियों को शिकार बनाया गया जो गर्ल हॉस्टल में गर्ल हॉस्टल में रहती थी और फिर स्टडी करती थी यहां पर। और रहने वाली हम आपको बताएं तो डिस्ट्रिक्ट रियासी से, एक विशेष समुदाय से हैं और जम्मू में यहाँ पर गर्ल हॉस्टल में रह रही हैं और उनको दो लड़कों ने शिकार बनाया। और शिकार बनाने का तरीका ऐसा था कि आपको हम छोड़ देते हैं, शायद उसी इलाके के वो भी लड़के थे, यहाँ की वो लड़कियां थी, और उन्हें कटरा रोड के ऊपर ले गए और वहां जाकर सुनसान इलाके में वहां जाकर उन लड़कियों को शिकार बनाया गया है। ये मामले जम्मू के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन कई चीजें जो हैं वो हमें समझनी सीखनी चाहिए। जम्मू के अंदर इस तरह की जो हरकतें यहाँ पर हो रही हैं, ये जो चीजें हो रही हैं, इन्हें कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। लेकिन रोकेगा कौन? जिस तरह की मानसिकता के यहाँ लोग पैदा हो गए हैं, जो इनके विचार हैं लड़कियों के प्रति, औरतों के प्रति, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि निंदनीय है। और अगर आप लड़कियों से भी बात करें तो वो भी भ्रमित हैं। उनको अगर समझाया जाए कि ये गलत है, सही है, तो वो हमें ज्ञान दे देंगी, या जो ज्ञान दे रहा होगा उसे समझा देंगी कि आप क्या बोल रहे हो। यही तो प्रेम है, यही तो होता है, यही हमें सिखाया गया है, बचपन से ही शायद यही गाइड किया है। तो इस तरह से ये चीजें हमें लगता है कि एजुकेशन सिस्टम पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, ताकि ये बच्चे जो हैं ये थोड़ा सा सीख पाए कि गलत क्या है और सही क्या है, और इस तरह से ये जो चीजें बाहर आ रही हैं इन पर रोक लग सके। लेकिन ये मामला क्या है पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी पत्रकार हैं मोहित जम्वाल जो क्राइम को देख रहे हैं। मोहित जी, अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो दो लड़कियां गर्ल हॉस्टल की हैं, नाबालिग लड़कियां हैं, इनको जो दुष्कर्म का मामला इनके साथ हुआ, जरा इसको विस्तार से बताएं। दीपक, ये दो लड़कियां अपनी माँ के साथ शालामार रोड पर थी। इन्हें दो लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हम आपको हॉस्टल छोड़ देते हैं, जो पुलिस की एफआईआर के मुताबिक लिखा गया है जी। मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद माँ वहाँ रह जाती है, बच्चियों को लेकर चले जाते हैं, लेकिन ये उनको किसी सुनसान इलाके में ले जाते हैं, यहाँ पर हवस का शिकार बना देते हैं। उसके बाद ये लड़कियां अपनी आप बीती अपने माता पिता को बताती हैं, तो वो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस तुरंत मामला दर्ज कर लेती है इनका, और उसके बाद अभी आरोपियों की तलाश जारी है। एसएचओ सिटी कुणाल जम्वाल के मुताबिक, वहीं मेरे सूत्र, जो विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि जो इस केस में दो आरोपी थे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया लड़कों को, लेकिन पुलिस अभी इस पर कोई भी पुष्टि नहीं कर रही है। इन लोगों के पास एक 800 मृत्यु थी, अगर आप कहें तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये पुलिस की अभी जो जांच चल रही है उसके लिए ये ठीक ना रहे, क्योंकि पुलिस अभी ये कह रही है कि हमने उन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार नहीं किया है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि दोनों आरोपी पुलिस ने देर रात ही गिरफ्तार कर लिए थे। पुलिस ऐसा क्यों बोल रही है कि गिरफ्तार? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और मामला है जहाँ मामले को गोल करके खत्म करने का कोशिश की जा रही है? दीपक, ऐसा है, अगर मामले को गोल करने वाली बात होती तो ये मामला तुरंत दर्ज नहीं किया जाता। इस मामले को तुरंत पुलिस ने दर्ज किया है, और इसमें पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वो बड़ी संगीन धाराएं हैं। इन अगर एक केस साबित होता है कोर्ट में तो इन्हें आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। जी, ये लड़के कहाँ के रहने वाले थे? नाम क्या है इनके? दीपक, अभी पुलिस की जांच चल रही है, हमारा नाम बताना उचित नहीं रहेगा। नाम हमारे पास है, पूरी हमारे पास जानकारी है कि गाड़ी का क्या नंबर था, ये कौन दो लड़के हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि पुलिस अभी कुछ भी पुष्टि नहीं कर रही है। अगर हम इससे पहले बोल देंगे तो आपको भी पता है कि अगर आजकल जम्मू कश्मीर पुलिस पत्रकारों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। पत्रकारों पे मेहरबान, ठीक है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये लड़के थे कहाँ के रहने वाले? ये रियासी के ही बताए जा रहे हैं दीपक। यहाँ की लड़कियां थी, वहीं के रहने वाले थे? यही अभी तक यही चीज सामने आ रही है। सोर्सों के मुताबिक ये दो व्यक्ति थे, इनके नाम भी हैं। ये कोई डंगा कोट रियासी है जगह। और पुलिस ने इस मामले में जो धाराएं लगाई हैं दीपक, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। धारा इसका एफआईआर नंबर 57 है 2022 जी, ठीक है। इसमें अंडर सेक्शन 366/376
342, 504, 506 IPC लगाई गई है और 500 XP लगाया गया है। अच्छा जी दीपक, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये दोनों लड़के नाबालिग हैं? तो दीपक इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं, लड़कियां दोनों नाबालिग हैं इस बात की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन लड़कों के बारे में अभी ये जानकारी नहीं है ये नाबालिग है कि नहीं। गर्ल हॉस्टल के बारे में बता सकते हैं, कौन से गर्ल हॉस्टल में ये लड़की पढ़ रही थी, रह रही थी? दीपक ये एक नाबालिग बच्चियों का मामला है, इसमें हम कोई भी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें कुछ भी करते हैं तो आप खुद बेहतर जानते हैं, सीनियर पत्रकार हैं आप हमारे, हम इस बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं कि कौन से हॉस्टल में थी, ये किस हॉस्टल, हाँ ये शहर के अंदर एक हॉस्टल है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। गर्ल हॉस्टल है, वहीं पर रह रही थी छोटी बच्चियां? जी जी जी, ये सीधी चौक इलाके में बताया जा रहा है गर्ल हॉस्टल। दोनों आरोपी जो है दो ही आरोपी थे? अभी तक दीपक यही बात सामने आई कि 2 ही आरोपी थे, अभी पुलिस जांच में सामने आएगा कि क्या पूरा मामला था। ये कंप्लेंटेंट ने जो शिकायतकर्ता ने शिकायत दी है पुलिस को, मैं उसके मुताबिक आपको बता पा रहा हूँ। ये जो लड़के थे इन्होंने गाड़ी कौन सी इस्तेमाल की थी? बड़ी गाड़ी थी, छोटी गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी थी? ये मारुति 800 बताई जा रही है। मारुति 800। अच्छा, फिर वो लड़कियों को बिठाकर लेकर गए कटरा रोड पर? हाँ दीपक, अभी ये कहना संभव नहीं हुआ क्योंकि तो बयान दर्ज हुए, जब आरोपी पकड़े जाएंगे उनसे पूछताछ में क्या सामने आता है ये इसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि ये लोग कहाँ गए थे। नहीं मतलब अभी जो हमारे पास जानकारी, आपके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये कटरा रोड पर लेकर गए थे, सुनसान इलाके में, जहाँ इन्होंने दीपक ये शिकायतकर्ता के मुताबिक अगर हम घटना की बात करें, टोल प्लाजा पर CCTV कैमरास लगे हैं, जगह जगह नाके लगे हैं, किसी को अपहरण करके कटरा रोड पर ले जाना चाहिए कुछ संभवता नहीं लगता है। लेकिन जो शिकायत दी गई है उसमें यही कहा गया है कि ये कटरा रोड पर सुनसान इलाके में लेकर गए थे। दीपक अभी तक तो ये चीज सामने आ रही है, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते। गिरफ्तार हो चुके हैं, मेरे सूत्र बताते हैं, लेकिन पुलिस अभी इस बात की पुष्टि नहीं करती है कि हमने गिरफ्तार किया। हमने गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ हुई, उनके बयान दर्ज होंगे, उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि पूरा मामला क्या है। जी शुक्रिया। खबर हम दिखा रहे हैं अभी तक। हेलो जी। तो ये हमारे सहयोगी पत्रकार थे मोहित जमवाल जी, जो हमारे साथ फोन लाइन पर बात कर रहे थे और हमें जानकारी दे रहे थे ये पूरा मामला है क्या और किस तरह से 2 नाबालिग लड़कियों को हवस का शिकार बनाया गया। और पुलिस सही तरीके से जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन जो शिकायतकर्ता की तरफ से, जैसे इन्होंने कहा कि इन लड़कियों को मारुति 800 में बिठाया गया, शायद वो हॉस्टल की तरफ जा रही थी, तो उनको कहा गया कि आप हमारे साथ बैठें, हम आपको हॉस्टल छोड़ देते हैं। तो जो अभी तक शिकायतकर्ता ने जो शिकायत दी है उससे ये लगता है कि ये लड़कियां उन लड़कों को जानती थी और इसीलिए शायद बैठी होंगी। जब वो बीच में बैठी तो बाद में शायद उनको जो शिकायत दी गई है, जैसे हमारे सहयोगी पत्रकार कह रहे हैं कि शिकायत दी, तो उसमें ये कहा गया है कि इनको धमकाया गया और इनको कहा गया कि चुपचाप बैठ जाओ, और उसके बाद इन्हें कटरा रोड पर सुनसान इलाके में लेकर हवस का शिकार बनाया गया और फिर उनको वहां पर धमकाया गया, कहा गया कि अगर आपने मुंह खोला तो फिर आपका क्या हश्र होगा, आपकी इज्जत आबरू सब उछाल दी जाएगी, खत्म कर दिया जाएगा। ये धमकियां ऐसे आम जैसी हो गई हैं, किसी भी लड़की को कोई भी धमकी दे देता आके और कहता है कि अगर तुमने बताया तो फिर तुम देख लेना। ऐसे ऐसे करके ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत आबरू के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं और लड़कियां बोल नहीं पाती, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अब ये परिवार वाले, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। और इन लड़कियों के बारे में ये जानकारी मिली है कि जैसे ही इन्हें हॉस्टल में छोड़ा गया तो इन्होंने सीधे अपने पिताजी को बताया, माताजी को भी नहीं, सीधा पिताजी को बता दिया कि पिताजी ऐसे ऐसे किया है। तो उन्होंने कंप्लेन दी है। इस तरह के माता पिता जब तक इस तरह से, जिस तरह से बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह से जब तक नहीं आएंगे सामने, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। इस खबर के ऊपर आप अपनी राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।